हेलो दोस्तों, वेलकम टू इम्प्रेसिव लर्निंग। तो जैसा कि उत्तराखंड हिस्ट्री में हम कवर कर रहे थे चंद राजवंश को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने मोहनचंद को जाना था। ठीक है, मोहनचंद जो रहा था उसने 1777 से 1779 ईस्वी तक शासन करा था और चंद राजवंश का वह शासक रहा था। इसी मोहनचंद के बाद जो अगला शासक बनता है चंद राजवंश का, वो होता है प्रद्युमन चंद। अब इस प्रद्युमन चंद के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें मौलाराम के गण राजवंश से मिल जाती है। ठीक है, तो मौलाराम की जो कृति है गण राजवंश, उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो 1779 था उसमें जो चंद राजवंश का शासक बना वो प्रद्युमन चंद बना था। तो प्रद्युमन चंद की जो हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है वो मौलाराम के गणराज वंश से हमें मिल जाती है। अब देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बग्वाली पोखर का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाते हुए चलता हूँ। बग्वाली पोखर का युद्ध, ठीक है, तो बग्वाली पोखर का जो युद्ध हुआ था वो 1779 ईस्वी में लड़ा गया था और ये जो युद्ध था वो गढ़वाल के शासक और कुमाऊं के शासक के बीच लड़ा गया था। इसमें जो गढ़वाल का शासक था वो था प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह था। और जो कुमाऊं का जो शासक रहा था, जो चंद राजवंश का कुमाऊं का शासक रहा था, वो था यहाँ पर मोहनचंद। ठीक है, तो इन दोनों के बीच, गढ़वाल के शासक प्रद्युमन शाह के बीच और कुमाऊं के शासक मोहनचंद के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम बग्वाली पोखर का युद्ध कहते हैं। अब ये जो युद्ध था, इस युद्ध में क्या होता है, मोहनचंद की हार हो जाती है और प्रद्युमन शाह विजय हो जाता है। जब यह प्रद्युमन शाह विजय हो जाता है तो इसी विजय के पश्चात यह चंद राजवंश का यानी कुमाऊं का शासक बन जाता है। ठीक है, जब यह शासक बनता है तो यह अपने नाम के आगे शाह न लगाकर प्रद्युमन चंद लगाता है। तो इसी के बाद 1779 में जो शासक बना था वो प्रद्युमन चंद बना था और किस युद्ध के बाद बना था, बग्वाली पोखर के युद्ध के पश्चात बना था। अब देखो, प्रद्युमन चंद एकमात्र ऐसा शासक रहा था जो गढ़वाल व कुमाऊं का शासक बना, कुमाऊं का शासक बना। ठीक है, तो प्रद्युमन चंद ही वह एक ऐसा शासक था, एकमात्र शासक था जो चंद राजवंश की सत्ता पर भी बैठा और पवार राजवंश का भी एक शासक रहा था, यानी कि जिसने कुमाऊं में भी शासन करा और गढ़वाल में भी जिसका शासन रहा था। ठीक है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन बने तो आप यहाँ पर इसको ध्यान में रखिए कि प्रद्युमन चंद एक ऐसा शासक था जो गढ़वाल का भी शासक बना और कुमाऊं का भी शासक बना था, यानी कि चंद राजवंश का भी और पवार राजवंश का भी ये शासक रहा था। अब देखिए, कुछ ही समय के पश्चात 1786 में क्या होता है, 1786 में जो मोहनचंद रहा था, ठीक है, जिसे प्रद्युमन शाह ने बग्वाली पोखर के युद्ध में हराया, वह मोहनचंद क्या करता है, नागा साधुओं की फौज तैयार करता है। ठीक है, और जब ये नागा साधुओं की फौज तैयार करता है उसी के पश्चात ये 1786 में प्रद्युमन चंद्र पर हमला कर देता है या प्रद्युमन चंद्र पर आक्रमण कर देता है। और ये जो आक्रमण हुआ था इसने ये नागा साधुओं की सहायता से करा था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सहायता से मोहनचंद का आक्रमण। ठीक है, तो 1786 में जो नागा साधुओं की फौज तैयार करी मोहनचंद ने, उसी के पश्चात इसने प्रद्युमन चंद पर आक्रमण करा और इसी प्रद्युमन चंद से इसने अपना सारा साम्राज्य या फिर चंद राजवंश का जो शासन था उसको छीन लिया। तो प्रद्युमन चंद के बाद जो अगला शासक बनता है वो होता है मोहनचंद, जिसने 1787 से 1788 तक शासन किया। तो मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ, 17 मोहन चंद। ठीक है,
1707 से 1788 ईस्वी। ठीक है, तो जो चंद राजवंश का अगला शासक बनेगा प्रद्युमन चंद के बाद, वो बनेगा मोहन चंद। अब देखिए मोहन चंद जो रहा था इससे पहले भी शासक रहा था। ठीक है, चंद राजवंश का इससे पहले भी है शासक रहा था, और उसने जो शासन करा था वो करा था 1779 ईस्वी तक। ठीक है, 1777 ईस्वी से 1779 ईस्वी तक इसका शासन रहा। 1779 से 1786 तक जो शासन रहा था वो प्रद्युमन चंद का रहा था। इसी के पश्चात 1786 में नागा साधुओं की सहायता से मोहनचंद ने आक्रमण करा। मोहनचंद का आक्रमण हुआ प्रद्युमन चंद पर, और इसी प्रद्युमन चंद के बाद जो अगला शासक बना वो पुनः मोहनचंद बन जाता है। अब देखो यहाँ पर मोहनचंद एकमात्र ऐसा शासक था, एकमात्र ऐसा शासक था जो 2 बार चंद राजवंश का शासक बना। चंद राजवंश का शासक बना था। ठीक है, तो मोहनचंद एकमात्र ऐसा शासक था जो 2 बार चंद राजवंश का शासक बना, या फिर मैं कह लूं 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था। तो 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला जो शासक था वो मोहनचंद रहा था, और गढ़वाल और कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र शासक था कौन? प्रद्युमन चंद। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर से बन जाते हैं, जिसमें मौलाराम का गण राजवंश प्रद्युमन चंद की जानकारी देता है, और बग्वाली पोखर का युद्ध आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अक्सर ये युद्ध पूछा जाता है। ठीक है, बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था या किन 2 शासकों के बीच हुआ था? ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल का कौन शासक रहा था? प्रद्युमन चंद। 1786 में नागा साधुओं की सहायता से मोहनचंद का आक्रमण हुआ, और उसी के बाद प्रद्युमन चंद के बाद जो अगला शासक बना वो मोहनचंद बना था। तो प्रद्युमन चंद और मोहनचंद के बारे में हमने समझा। इसके बाद हम समझ लेते हैं मोहनचंद के बाद जो अगला शासक बना था शिवचंद को। तो मोहनचंद के 2 बार शासक बनने के पश्चात जो अगला शासक बनता है वो हो जाता है शिवचंद। अब देखिए ये जो शिवचंद रहा था इसने 1788 ईस्वी से 1789 ईस्वी तक शासन करा था। तो शिवचंद का जो शासनकाल रहा था 1 वर्ष का इसका शासनकाल रहा था 1788 से 1789 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो जब ये शासक बना तो इसने सर्वप्रथम क्या कहा कि मैं जो हूँ वो उद्योग चंद का वंशज हूँ। तो ये स्वयं को उद्योग चंद का वंशज बताता था। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन सकता है कि उद्योग चंद का वंशज कौन था, तो उद्योग चंद का जो वंशज रहा था वो शिवचंद रहा था, जिस कारण इसको हर्षदेव जोशी या फिर हरकदेव जोशी ने शासक बनाया था। तो हरकदेव जोशी ने किसे शासक बनाया था? शिवचंद को शासक बनाया था, और हरकदेव जोशी या फिर हर्षदेव जोशी को ही कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो हरकदेव जोशी जो कि एक दीवान पद पर नियुक्त था, उसने मोहनचंद के बाद शिवचंद को शासक बनाया। अब इसी उद्योग चंद के पुत्र या फिर उद्योग चंद के वंशज शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। तो इसका जो उपनाम है वो है मिट्टी का महादेव। मिट्टी का महादेव। ठीक है, तो मिट्टी के महादेव की संज्ञा किसे दी जाती है? अगर ऐसा आपका क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर हो जाएगा शिवचंद, जिसने 1788 से 1789 ईस्वी तक शासन करा। तो इसके बारे में सिर्फ 2 ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। इसके बाद जो अंतिम शासक रहा था चंद राजवंश का, उसको हम समझ लेते हैं। तो अंतिम शासक जो रहा था चंद राजवंश का वो था महेंद्र चंद। महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद का जो शासनकाल रहा था उसका भी 1 वर्ष का शासनकाल रहा, यानी कि 1789 ईस्वी से इसने शासन करा 1790 ईस्वी तक।
ठीक है। तो 1789 से 1790 ईस्वी तक जो शासन रहा था वो महेंद्रचंद का रहा था। अब ये जो महेंद्रचंद था ये चंद राजवंश का अंतिम शासक रहा था, अंतिम शासक रहा था। ठीक है। तो चंद राजवंश का देखिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि चंद राजवंश का प्रथम शासक कौन था या फिर चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो प्रथम शासक को हम पढ़ चुके हैं, जो अंतिम शासक चंद राजवंश का था वो रहा था महेंद्र चंद। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये बन जाता है कि देखिए जब जो चंद राजवंश था उसका पतन का मुख्य कारण था गोरखा शासन। ठीक है, इसी महेंद्रचंद के शासनकाल में 1790 ईस्वी में हवलबाग अल्मोड़ा के क्षेत्र में एक युद्ध होता है। ठीक है, हवलबाग अल्मोड़ा में एक युद्ध लड़ा जाता है। जो ये युद्ध हुआ था ये महेंद्रचंद और गोरखा के बीच हुआ था, या फिर मैं कह लूँ गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ। तो हवलबाग अल्मोड़ा में 1790 ईस्वी में महेंद्रचंद और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में महेंद्रचंद की हार हो जाती है, महेंद्रचंद की हार हो जाती है या फिर मैं कहूँ पराजय हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो महेंद्रचंद होता है वो इस गोरखाओं के युद्ध में 1790 के हवलबाग के युद्ध में मारा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर चंद राजवंश की समाप्ति हो जाती है। तो इसी कुमाऊं में चंद राजवंश के पश्चात या फिर चंद राजवंश का जो अंत हुआ था वो गोरखाओं के कारण हुआ था। और इसी के बाद महेंद्रचंद के बाद यानी कि 1790 ईस्वी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं का शासन लागू हुआ। ठीक है, तो गोरखाओं का शासन, इसके पश्चात हम पवार राजवंश को कवर करेंगे। उस पवार राजवंश के बाद हम कुमाऊं के गोरखाओं शासन में आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने शिवचंद को जाना, महेंद्रचंद को जाना, साथ साथ मोहनचंद को कवर किया। और जो सबसे पहला शासक इससे पहले हमने कवर किया वो था प्रद्युमन चंद। तो चंद राजवंशों के 4 शासकों को आज हमने कवर किया। इसके बाद के लेक्चर में हम जानेंगे चंद राजवंशों की प्रशासनिक व्यवस्था को।